दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी में भी सीलमपुर विधानसभा हर बार 93 के बाद में यहाँ पर कोई जीत नहीं पाया। हमारे बीच में कर्मठ कार्यकर्ता जुझारू कार्यकर्ता गुलाब शुक्ला जी हैं। गुलाब शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में। सर, क्या कहना चाहेंगे सीलमपुर विधानसभा के बारे में? सबसे पहले तो हम आपको नमस्कार करते हैं और हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे मीडिया के लोग हमारे पास आ जाए हैं, तो आपका स्वागत है। और मैं बहुत ही सुंदरता से आपकी बातों का जवाब दूंगा। जी, जी, आप बताएं। सीलमपुर विधानसभा 93 के बाद हम नहीं जीत पाए। सीलमपुर विधानसभा जीतने का प्रमुख कारण ये है, न जीतने का, जी, क्योंकि यहाँ पे जो है जमीनी कार्यकर्ताओं की जो है ना बहुत कमी है। बहुत कमी है। हाँ जी, जी, जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ता बहुत कम है, और जो हैं तो हवाबाज नेता ज्यादा है। पद लेकर के बैठ जाते हैं और जमीन पे काम नहीं करते हैं। जी, लोगों से मिलते नहीं, क्षेत्र की समस्याएं नहीं सुनते हैं हम्म, और उन समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश नहीं करते। जी, जैसा कि मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं, जी, 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 और सांसद पार्लियामेंट ऑफ मेंबर होता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा उसमें होती है किसी भी काम को करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो जमीनी कार्यकर्ता होता है, मंडल का हो या जिले का हो, उसका ये दायित्व तो बनता है कि अपने क्षेत्र की समस्या को ले जा करके, जी, जैसा कि हमारा निगम पार्षद नहीं है, हमारा जी, विधायक नहीं है, मगर जी, सांसद तो है हमारा, बिल्कुल ठीक बात है। और सांसद बड़ी पावर है, हुँ, तो वो काम करा सकते हैं। मगर जो जमीनी कार्यकर्ता ना होने की वजह से सांसद जी से संपर्क हुँ, करके उनका काम ना कराना, और यही मतलब कारण रहा है कि आज तक हम यहाँ पे जीत नहीं पाए। जी। 32 साल से यहाँ की सीट पर बनवास काट रहे हैं। लगभग 15 साल से क्या नाम है सांसद मनोज तिवारी, क्योंकि तीसरी बार ये जीते हैं, तो क्या सीलमपुर के अंदर कुछ बढ़त हासिल नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, यहाँ जिस हिसाब से मतलब वोट परसेंटेज है, उस हिसाब से बढ़त तो चल रही है। जी, मगर कहीं न कहीं कारण ये बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की समस्याओं का निदान कराने में सक्षम नहीं हो पाए। सक्षम नहीं हो पाए। हाँ। जैसे कि यहाँ पे देखने में आता है कि अधिकांश जो समुदाय है वो मुस्लिम समुदाय है। तो क्या नाम है, क्या ऊपर की जो योजनाएँ हैं, उन तक नहीं पहुँच रही मोदी सरकार की? जी, सरकार की योजनाएँ यहाँ पे कुछ तो दिल्ली सरकार ने जो है प्रतिबंधित कर रखी है, जी, जिसकी जी, वजह से जी, यहाँ जी, पे जी, केंद्र सरकार की योजना बिल्कुल ही नहीं पहुँच रही है। जी, हाँ, केंद्र सरकार की एक योजना राशन वितरण की चल रही है, जो केंद्र सरकार देती है, जी, और केजरीवाल की सरकार, दिल्ली सरकार उसका वितरण करती है। हुँ, उसमें भी जो राशन के कोटेदार हैं, वो राशन कम देते हैं। अच्छा। जैसा कि मैं क्षेत्र में इस समय झुग्गी-झोपड़ी विस्तारक का कार्य देख रहा जी, हूँ, जी, जी, और जब झुग्गी में मैं सर्वे के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि जी हमको राशन कम देता है, हुँ, 1 किलो कम तौल के देता है। हुँ, 5 मेंबर हैं, 25 किलो राशन होता है तो हमको 20 ही किलो देता है। जी, तो जो सरकार यहाँ वितरण कर रही है उसकी भी कमियाँ हैं, हुँ। और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएँ दिल्ली सरकार ने प्रतिबंधित करके दिल्ली में लागू नहीं किया है। ऐसे में बात करें निचले तबके जो कार्यकर्ता हैं, जो क्या नाम है काम कर रहे हैं, उनकी कहीं न कहीं अनदेखी नहीं हो रही। जब चुनाव आता है, आप लोग मेहनत करते हैं, टिकट कोई और ले आता है। ये जी अनदेखी तो जमीनी कार्यकर्ताओं की जो है, बड़े नेता अपने आगे चलने नहीं देते हैं, जी, और जमीनी कार्यकर्ता काम कर रहा है, और उसकी पहचान सिर्फ चुनाव में ही होती है। जी। चुनाव के बाद लोग जमीनी कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं। इस बार क्या रहने वाला है 2025 जैसे कि विधानसभा चुनाव? जिस तरीके से दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष जी और यहाँ के संगठन मंत्री जी ने जो रणनीति अपनाई है, जी, 255 विस्तारकों को जमीन पे उतार रखा है, और जमीनी कार्यकर्ताओं को ज्यादा महत्व देने के लिए उसको डेली रिपोर्टिंग हो रही है, डेली काम कर रहे हैं। जी। प्रतिदिन उनका जो है सारी रिपोर्टिंग अपने प्रदेश कार्यालय से लिया जा रहा है। तो दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए इस बार उम्मीद यही है कि भाजपा का जो संगठन संगठन है, वो जमीनी कार्यकर्ताओं को महत्व देगा। लेकिन दिल्ली की बात दिल्ली तो है ही है, लेकिन सीलमपुर हम कैसे जीतेंगे? उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनाई है या ऊपर के नेता ने बनाई है? सीलमपुर की स्ट्रेटेजी यही है कि यहाँ पे साफ सुथरा छवि का चेहरा हो, जी, विवादित चेहरा ना हो, जो जमीनी कार्यकर्ता हो, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा तो उम्मीद है कि हम लोग जीत सकते हैं। कुल मिलाकर जनता की भी और कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि नया चेहरा आए, बिल्कुल जी, बिल्कुल। पुराने चेहरे नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे। वहीं इस समय पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत करी है परसों से, तो क्या लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बन रहे हैं लोग? जी, जी, लोगों में बहुत बढ़िया उत्साह है, और बहुत मतलब सभी लोग जो है मिस कॉल मार के और अपने नमो ऐप के द्वारा कई जी, जी, सारे जी, माध्यमों से जी। रेफरल कोड जो है पार्टी का, जो एक दूसरे से शेयर करके, इस तरीके से काफ़ी लोग सदस्य बन रहे हैं और काफ़ी उत्साह है इससे। वहीं गुलाब शुक्ला जी, एक और महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहूँगा, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं,
तो सीलमपुर के अंदर क्यों क्या नाम है, जो कार्यकर्ता है वो घर बैठ के तो कर रहा है, मन की बात सुन लेता है, लेकिन सड़क पर उतर के वो मन की बात नहीं होती। नहीं नहीं, अभी तो हमने बहुत क्या अभी पीछे 5-6 दिन पहले ही मैंने मन की बात अपने झुग्गी बस्ती में किया जी, और लगभग 150 की संख्या वहां पे एकत्रित हुई। जी, मन की बात सब लोगों ने बैठ करके सुना, जिसका फोटो वीडियो हमारे पास है, और जी, जी। ऊपर भी हमने सरल ऐप पे जो है नहीं, उसको। आप तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाकी और कार्यकर्ता? बाकी कार्यकर्ता जो है वो समाज में नीचे उतरना नहीं चाहते, या पद लेकर के घर में अपना सिर्फ टाइटल लिखते हैं। जी। ये भी मैं नहीं कह सकता कि मैं ही काम कर रहा हूँ, मगर जो लोग काम कर रहे हैं उनका दिखना भी तो चाहिए कि काम कर कहाँ रहे हैं। शायद यही कारण है कि 93 के बाद में 2024 अभी तक हम नहीं हासिल कर पाए जी सीलमपुर। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे जमीनी एक कार्यकर्ता थे, श्री जयकिशन दास गुप्ता जी अच्छा, जी, स्वर्गीय। जी, जी, जी। उन्होंने जो है जमीनी कार्यकर्ता थे और बहुत मेहनत किया था, तो उन्होंने जीत भी 2007 में यहाँ से निगम का चुनाव जीते थे वो। जीते थे। तो जमीनी कार्यकर्ता कहीं भी होगा, लोगों के साथ सुख दुख में खड़ा होगा या लोगों को समझेगा, तो उसके लिए कुछ जीत कोई बड़ी चीज नहीं है। गुलाब जी, चलते-चलते जनता से क्या अपील करेंगे और पार्टी का नेताओं से क्या? जनता के लिए तो मैं एक ही अपील करूंगा कि आप जाति धर्म सब चीजों को छोड़ करके आप उनसे रिश्ता जोड़ने नहीं जा रहे हैं। आप अपने देश का भविष्य, अपने क्षेत्र की समस्या को निदान करने के लिए, अपनी समस्याओं को सुनने के लिए एक नेता चुनने जा रहे हैं। तो जाति धर्म से और सोच, इन सब सोचों से उठ करके ऊपर जो आपको वोट करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए, चुनना चाहिए नेता कि ये हमारे लिए ठीक होगा। गुलाब जी, 3 मुख्य समस्या सीलमपुर की क्या है? 3। सबसे बड़ी मुख्य समस्या तो यहाँ की क्राइम है, क्रिमिनल क्राइम के एरिया से बदनाम है जी। कि यहाँ पे क्राइम दूसरी बहुत है। समस्या? क्राइम का मतलब जैसे चोरी, डकैती, लूटपाट, जी, हत्या। जी, जी, दूसरी समस्या यहाँ की है अतिक्रमण। जी। अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। तीसरी समस्या? और तीसरी समस्या है कि यहाँ के जो नेता हैं, उन्होंने सीलमपुर को, जो किसी भी पार्टी से रहे हो, जी, आज तक उन्होंने यही बदनाम किया है, सीलमपुर का नाम रोशन किया है कि सीलमपुर में दंगा, सीलमपुर में चोरी, सीलमपुर में डकैती। आप किसी स्टेशन पे खड़े हो जाइए और रात को वहां से ऑटो बुक कीजिए, जी। तो वहां से आपको ऑटो नहीं मिलेगा सीलमपुर के लिए, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बदनाम है। बदनाम। ठीक है, तो वही सिस्टम है, इसीलिए यहाँ पे सारी चीजें बदलने की आवश्यकता है। 3 मुख्य कारण यही है यहाँ के। तो ये थे हमारे बीच में गुलाब शुक्ला जी, जो कि कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, हवाबाज नेता नहीं है। 3 मुख्य बात बता दी है कि क्यों सीलमपुर के अंदर हम नहीं जीत पाते और क्यों बदनाम है सीलमपुर। पार्टी को सोचना होगा, अगर दिल्ली के अंदर जीतना है तो नए चेहरे देने होंगे, पुराने घिसे पिटे चेहरे नहीं जीत पाएंगे, ना ही जनता उन्हें चाहती है। नए चेहरे देंगे, नई ऊर्जा के साथ उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर काबिज होगी। अन्यथा फिर वही 93 के बाद में यहाँ पर कोई सीलमपुर में नहीं जीत पाया और दिल्ली विधानसभा के अंदर तो दूर दूर तक क्या नाम है, सपना ही होगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।